लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। NCOC ने यौम आज़ादी पर मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने और 9-10 मुहर्रमुल हराम को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है और कुछ क़ुव्वतें अमन के मुखालिफ काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया और कहा, शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ कदम है। इस सिस्टम से हम बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में शामिल कर दिए गए। मुल्ज़िमान में ज़ाहिर जाफ़िर, वालिद ज़ाकिर जाफ़िर, वालिदा अस्मत, मुलाजिम अमजद समेत घर में काम करने वाले 3 मुलाज़मीन शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सबर की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद के बारे में आगाही दी गई। दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों की जारी होने वाली फहरिस्त में सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर अहम एजाज़ हासिल कर लिया। सऊदी एयरपोर्ट्स दुनिया की 100 बेहतरीन हवाई अड्डों की फहरिस्त में आ गए। तालिबान ने अफगानिस्तान के अहम शहर पुल गुमरा का कंट्रोल भी हासिल कर लिया और तालिबान दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह गए। जुलाई 2021 में तरसीलात ज़र की वसूली $2 अरब से ज़ायद रहने का रिकॉर्ड बरकरार रहा। जुलाई में आने वाली तरसीलात ज़र की दूसरी बुलंद तरीन सतह है। जदीद साइंसी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ब्रश पर ज़रूरत से ज़्यादा टूथपेस्ट लगाना सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। अदाकारा आयशा उमर ने हाल ही में इंकशाफ किया कि इनके सौतेले भाई बहन भी हैं जो इनके वालिद की पहली अहलिया से हैं। आयशा उमर ने वालिद की वर्सी के मौके पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। दुनिया के सबसे बड़े और मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने कोरोना से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाने वाले सैकड़ों अकाउंट्स डिलीट कर दिए। कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत खबरें फैलाने वाले 65 फेसबुक और फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 243 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली कश्मीर प्रीमियर लीग के दौरान ओवरसीज़ वॉरियर्स और बाग ऑस्ट्रेलियंस के माबैन खेले गए मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए। चीन के वस्ती सूबे हेनान में दुनिया के सिक्के ढालने की सबसे कदीम वर्कशॉप दरियाफ्त हुई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। NCOC ने यौम आज़ादी पर मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने और 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में भारतीय वेरिएंट डेल्टा के फैलाव के पेश नज़र कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने के लिए अहम फैसले कर लिए। NCOC ने यौम आज़ादी पर मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखने का फैसला करते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स 14 अगस्त को खुले रहेंगे। ज़राए के मुताबिक 9-10 मुहर्रमुल हराम को मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया गया है। इससे कबल NCOC का कहना था कि मुल्क में इंडियन वेरिएंट वबा फैल रहा है। कराची समेत मुल्क भर में भारतीय वेरिएंट से कोरोना का फैलाव बढ़ने लगा, जिसके बायस मुहर्रमुल हराम में कोरोना SOPs पर अमल नागुज़ीर बन चुका है। ख्याल रहे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 81 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,856 नए केसेस रिपोर्ट हुए और इस दौरान कोरोना वायरस की मुस्बत केसेस की शरह 7.50% रही।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है और कुछ क़ुव्वतें अमन के मुखालिफ काम कर रही हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जारी बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अशरफ गनी के इल्ज़ामात जारी हैं मगर फिर भी हमारा रवैया मुस्बित है। हम अफगानिस्तान में बेहतरी चाहते हैं और वहाँ के अवाम अमन चाहती है। इन्होंने कहा कि अफगान अमन अमल में हमारा किरदार मुस्बित रहा है। आज भी दोहा में अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द शामिल है। पाकिस्तान का मुस्बित किरदार और क़याम अमन के लिए कोशिश किसी से ढकी चुकी नहीं। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि अफगानिस्तान के हालात की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज दुनिया अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मसलहाना कोशिशों को सरबराही है। अफगानिस्तान से बाहर एक तबका स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये कह देना कि पाकिस्तान ने 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है दुरुस्त नहीं। हम आलमी इत्तफ़ाक़ राय का हिस्सा हैं और हमारे मकासद यकसा हैं, ताहम कुछ क़ुव्वतें अमन के मुखालिफ काम कर रही हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शिप लेफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया और कहा शिप लेफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ कदम है। इस सिस्टम से हम बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे थे। जुबैदा जलाल और असद उमर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और सूबाई क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम के इफ्तिताह पर मुबारकबाद देता हूँ। खुशी हुई कि हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान के साथ साथ ही बड़ा हुआ हूँ, लेकिन जिस तेज़ी से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था इस तेज़ी से नहीं बढ़ा। इमरान खान का कहना था कि अपनी सलाहियत पर एतमाद के बजाय हम इम्पोर्ट लैंड इकनॉमी बन गए। जब भी कोई बैसाखी पर चलता है तो जिस्मानी कुव्वत कम हो जाती है। अल्लाह ने सलाहियत दी है कि बोझ उठाएं तो बाजू मजबूत होता है। कौमें जब पैरों पर खड़े होने का फैसला करती हैं तो अल्लाह मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने का कहता है। जो रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलेगी वो अजीम बन जाएगी। हमने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना। खुशी है कि फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ कदम है। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चल गया है। मुल्क का खसारा रिकॉर्ड पर था, लेकिन मईशत अब आगे बढ़ रही है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम से हम बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। हमने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। ये पूरी दुनिया का मसला है कि करप्ट साहिब इख्तिदार पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में शामिल कर दिए गए। मुल्ज़िमान में ज़ाहिर जाफ़र, वालिद ज़ाकिर जाफ़र, वालिदा असमत, मुलाजिम अमजद समेत घर में काम करने वाले 3 मुलाज़मीन शामिल हैं। काबीना की सब कमेटी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान का नाम ECLC में डालने की मंजूरी दी थी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने नूर मुकद्दम केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त तक तौसीह कर दी। वाज़ेह है कि ईद की रात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर F7 से एक सरबरीदा लाश मिली थी, जिसे साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की 27 साला बेटी नूर मुकद्दम के नाम से शनाख्त किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया। बाद अज़ां इसका सर धड़ से अलग कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मकतूला की मौत दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से हुई। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के मुताबिक निशानात भी पाए गए। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तस्दीक की थी कि जुर्म के वक्त मुल्ज़िम नशे में नहीं था, जबकि दिमागी तौर पर भी वो बिल्कुल सेहतमंद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद के बारे में आगाह किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म खान इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को कश्मीर इलेक्शन में बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद के बारे में आगाह करते हुए बताया कि बहुत जल्द मुतवक्का ओवरसीज़ कन्वेंशंस में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बरादरी न सिर्फ भरपूर शिरकत करेगी, बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी भी रखती है। मज़ीद गवर्नर पंजाब और वज़ीर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आज़म की अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर ख़राज तहसीन पेश करते हुए भोंग में जारी मंदिर की बहाली के काम पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। जबकि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा कि
कि हुकूमत की जानिब से गरीबों और मुस्तहक लोगों के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं वो काबिल तहसीन हैं। पंजाब हुकूमत ने हमेशा से ही गरीब और मुस्तहक लोगों की बात को उजागर किया। इसके साथ साथ ज़िला पंजाब और गवर्नर पंजाब का कहना था कि आपकी हुकूमत में तमाम तर मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों की जारी होने वाली फहरिस्त में सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर अहम एजाज हासिल कर लिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी एयरपोर्ट्स दुनिया के 100 बेहतरीन हवाई अड्डों की फहरिस्त में आगे है। हवाई अड्डों की नई दर्जाबंदी इंटरनेशनल स्काई ट्रैक्स नामी इदारे ने जारी की है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये इदारा दुनिया भर में एयरपोर्ट्स और फिजाई कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेता है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये इदारा दुनिया भर में एयरपोर्ट्स और फिजाई कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेता है। सऊदी के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों ने कोरोना वबा के दौरान भी बेहतरीन खदमात फराहम की, जिसके बायस सऊदी एयरपोर्ट्स आलमी सतह पर बेहतरीन हवाई अड्डों की लिस्ट में शामिल होने का दोबारा एजाज़ हासिल किया। इंटरनेशनल स्काई ट्रैक्स का कहना है कि हमने 500 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स को अपने जायजे का हिस्सा बनाया, जिसमें बेहतरीन 100 एयरपोर्ट्स की फहरिस्त में सऊदी हवाई अड्डे भी हैं। इदारे की 2021 की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स में सर फहरिस्त है, जबकि इसकी पोजीशन बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स में 50वीं है। इस तरह किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों में 58वें, अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 68 और किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 87 नंबर पर रहा। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 36, जबकि अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 16वें दर्जे पर आ गया। किंग फहद एयरपोर्ट ने 4 दर्जे तरक्की की। एयरपोर्ट्स की आलमी दर्जाबंदी में मशरिक वस्ती की सतह पर किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3रे, किंग खालिद 5वें, जबकि किंग फहद 90 नंबर पर रहा। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। तालिबान ने अफगानिस्तान के अहम शहर पुलखमरी का कंट्रोल भी हासिल कर लिया और तालिबान दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह गए। मुकामी अहदेदारों के मुताबिक तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल से 140 मील दूर शुमाल में अहम अफगान शहर पुलखमरी पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान 5 रोज़ के दौरान 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। सूबे फारा, बदखशां, बगलान, नमरोज, जुज़जान, कंदोज, सरायपुल, तखार और समनगान पर तालिबान का कब्जा है। से कबल, अबैक, कंदोज, तालकान, शबरगान और जरंज भी तालिबान के ज़ेर कब्जा आ चुके हैं, जबकि तालिबान सूबे बदखशां के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद में भी दाखिल हो गए हैं। तालिबान ने सूबे बलिख के अतराफ 4 सूबों पर कंट्रोल संभाल लिया है, जिससे बलिख के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ पर हुए हमले का खदशा बढ़ गया है। खैबर एजेंसी के मुताबिक लड़ाई में तेज़ी आने पर अफगान शहरियों की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत काबुल आमद का रुख कर रही है, जबकि कई इलाकों में शहरी घरों में महसूर हैं। इधर यूरोपीय यूनियन अहदेदार का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के 65% इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। जुलाई 2021 में तरसीलात ज़र की वसूली $2 अरब से जायद रहने का रिकॉर्ड बरकरार रहा। जुलाई में आने वाली तरसीलात ज़र की दूसरी बुलंद तरीन सतह है। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से एलामिये में कहा गया कि तरसीलात ज़र की वसूली $2 अरब से जायद 14वीं माह में बरकरार रही। जुलाई में आने वाली तरसीलात ज़र की दूसरी बुलंद तरीन सतह है। एलामिये में कहा है कि नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र गुज़श्ता माह के मुकाबले 0.7% बढ़ी। गुज़श्ता साल इसी माह के मुकाबले में तरसीलात ज़र 2.1% कम हुई। मुसलसल बेहतरी के असबाब में बाज़ाब्ता तरीक़ों के इस्तेमाल की तरगीब देना है। जुलाई 2021 के दौरान ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से $681 मिलियन आई, मुत्तहदा अरब इमारात से $531 मिलियन, बरतानिया से $393 मिलियन और अमेरिका से $312 मिलियन से आए। ख्याल है गुज़श्ता माह वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्की मईशत और माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में माशी बहाली और सरगर्मियों में तेज़ी का सिलसिला जारी है। तरसीलात ज़र 27% इजाफे से $29.4 अरब पर पहुंच गई। आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया था कि जुलाई तक जून तरसीलात ज़र 27% इजाफे से $29.4 अरब रिकॉर्ड की गई। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। जदीद साइंसी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि ब्रश पर ज़रूरत से ज़्यादा टूथपेस्ट लगाना ना सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ब्रश पर जितना ज़्यादा टूथपेस्ट होता है ये दांतों की सफाई में उतना ही ज़्यादा कारआमद होता है और झाग ज़्यादा बनने से दांतों की सफाई अच्छे से होती है।
इस हवाले से कनाडा की डेंटिस्ट कृथिका सिरब्रेंडन ने कहा है कि टूथपेस्ट की मिसाली मिकदार बड़ों के लिए एक मटर के साइज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि 3 साल से कम उम्र बच्चों के लिए चावल के दाने के साइज तक कम हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा टूथपेस्ट के बहुत सारे नुकसानात हैं। एलर्जिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर कृथिका सिरब्रेंडन ने निशानदही की है कि लाखों लोग टूथपेस्ट की बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि मनफी नताइज और दांतों के मसूड़ों को नुकसान पहुँचाती है और इनके टूटने और गिरने का खतरा होता है। टूथपेस्ट से फ्लोराइड जैसे फाल खिंचने वाले मवाद होते हैं जो दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। दांतों को ब्रश से जोर जोर से रगड़ने की वजह से दाढ़ें और सुराख भी हो जाते हैं, जिनका इलाज मुश्किल होता है। ये फ्लोराइड जहर के बरक्स है, एक किस्म की बीमारी जो दांतों की रंगत या उन पर दागों को ज़ाहिर करने की खुसूसियात रखती है। ये बीमारी इन बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है जो टूथपेस्ट को इसके जायके की वजह से निगल जाते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। अदाकारा आयशा उमर ने हाल ही में इंकशाफ किया है कि इनके सौतेले भाई बहन भी है जो इनके वालिद की पहली अहलियत से हैं। आयशा उमर ने वालिद की बरसी के मौके पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने अपने वालिद की तस्वीर समेत पर दीगर तस्वीरें भी शेयर की हैं। अदाकारा ने बताया कि इनके वालिद का इंतकाल कई साल पहले कराची में हुआ और वो 4 बच्चे छोड़ कर गए। अदाकारा के मुताबिक इनकी 2 बहन भाई वालिद की पहली अहलियत से हैं जो बरतानवी खातून थी। इन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने मेरी और भाई की अकेले ही परवरिश की, उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की। अदाकारा ने लिखा कि मुझे अपनी फैमिली पर फ़ख्र है, जिस तरह हम ज़िंदगी के नशीबो फराज से गुजरे। मेरे 2 साल के होने से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया था। मैं इनकी दिलचस्प कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई हूँ। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े और मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने वाले सैकड़ों अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता माह कोरोना वैक्सीन के बारे में गलत खबरें फैलाने वाले 65 फेसबुक और फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 243 अकाउंट्स को डिलीट कर दिया। फेसबुक ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस के सरबराह ने सहाफ़ियों को बताया कि ऑपरेशन का टारगेट भारत और लातिनी अमेरिका के ममालिक थे। फेसबुक इंटेलिजेंस सरबराह के मुताबिक डिलीट किए गए अकाउंट्स पर लोग बगैर तहकीक के मवाद अपने अकाउंट से शेयर करते हैं। सरबराह इंटेलिजेंस का कहना है कि डिलीट किए गए अकाउंट्स के जरिए फेसबुक ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया सार्फिन के लिए वार्निंग है कि वो मोहतात रहें और तहकीक के बाद ही कुछ शेयर करें। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली कश्मीर प्रीमियर लीग के दौरान ओवरसीज राइडर्स और बाग स्टॉलीज के माबैन खेले गए मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर ट्विटर टॉप 10 बन गए। तफसीलात के मुताबिक मुजफ्फराबाद स्टेडियम में ओवरसीज राइडर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन का हदफ 19.2 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। हैदर अली ने 57 गेंदों पर 91 रन बनाकर नुमाया रहे। ओवरसीज वॉरियर्स के बल्लेबाज हैदर अली की शानदार इनिंग्स खेलने पर इन्हें मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके हैदर अली ने शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए, जिसके बायस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर मुद्दाहों ने हैदर अली की खूब तारीफें शुरू कर दी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर कौमी क्रिकेटर की इस कदर तारीफें की गई कि हैदर अली टॉप ट्रेंड बन चुके हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। चीन के बस्ती सूबे में दुनिया के सिक्के ढालने की सबसे कदीम वर्कशॉप दरियाफ्त हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी माहिरीन आसार कदीमा ने तस्दीक करते हुए बताया कि रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हुए हैयान के सूबाई दारुल हुकूमत जिंगजो के मगरबी हिस्से शिंगजांग सिटी में गवर्नर हो आंग के खंडरात में कांसी को ढालकर बर्तन बनाने वाले वर्कशॉप को दरियाफ्त किया गया है। कोर्ट के मुताबिक ये वर्कशॉप 550 कबल मसीह से 640 कबल मसीह में देहात के मियारी सिक्के बनाने के लिए बनाई गई थी। तहकीकात से पता चला कि ये दुनिया में सिक्के बनाने वाली अब तक की मालूम कदीम तरीन वर्कशॉप है। चीनी माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मज़ीद खुदाई के दौरान सिक्कों की तैयारी से मुतालिक 4 इक़साम के आसार दरियाफ्त हुए, जिनमें तैयार शुदा सिक्के, इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा सिक्कों के सांचों के साथ साथ बैरूनी सांचे भी शामिल हैं। खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा ने कई गड़े भी दरियाफ्त किए, जहाँ बड़ी मिकदार में कांसी के बर्तन बनाने के दौरान बच जाने वाले फुजले को दबाया गया था। एक गड़े से 2 तैयार शुदा धात के सिक्के भी बरामद हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA।
यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।